प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLR पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे क्लास 4 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक प्रश्नावली 5.4 वैदिक गणित। तो विद्यार्थियों, इससे पहले हमने 5.1, 5.2, 5.3 प्रश्नावली सोल्व की थी, उसको हमने समझा था। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 5.4 जो वैदिक गणित की प्रश्नावली है उसको समझेंगे। एक न्यूनन पूर्वेण विधि से घटाव कीजिए। तो विद्यार्थियों, हमें एक न्यूनन पूर्वेण विधि का प्रयोग करके हमें घटाव करनी है। घटाव को हम बाकी भी कहते हैं, घटाव को हम व्यवकलन भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, हमें एक न्यूनन करना है। पहले हमने समझा था एकाधिकन यानी एक अधिक, और एकाधिकन पूर्वेण एक अधिक पहले वाले का, और दूसरा हमने समझा था एक न्यूनन यानी एक कम। तो एक न्यूनन पूर्वेण यानी एक कम पहले वाले का, ये दोनों बात अपने को समझनी है। तो हमें एक न्यूनन पूर्वेण एक कम करना है पहले वाले का। तो घटाव जो हम करेंगे, बाकी जो हम करेंगे उसमें हम एक न्यूनन पूर्वेण करेंगे। उससे पहले हमें कुछ बातें और भी समझनी है, जैसे कि एक न्यूनन पूर्वेण अपने को समझ में आ गया, एक न्यूनन एक कम करना है पूर्वेण यानी पहले वाले का, ये बात अपने को अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक दूसरा हम समझेंगे आधार। आधार सामान्य जो घटाव होती है उसमें आधार हम लेते हैं 10। तो ये आधार आपको 10 भी याद रखना है, ध्यान में रखना है। अब इसके साथ साथ जब घटाव का काम आए तब हमें परम मित्र को और काम में लेना है। परम मित्र अंक, अब परम मित्र अंक को भी काम में लेना है, परम मित्र को काम में लेना है, तो परम मित्र भी समझना है। देखिए आधार हम कितना लेते हैं, आधार हम लेते हैं 10। ये देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है 10 आधार। यदि आपको 10 समझ में आ गया तो आप आधार 10 के आधार पर परम मित्र बता सकते हैं। अब जैसे कि मैं पूछूं एक का परम मित्र, तो इन 10 अंगुलियों में से एक अंगुली छुपा दो, कितनी बची? 9 अंगुलियां। तो एक का परम मित्र होगा 9। 2 का परम मित्र, तो 2 अंगुली छुपा दो, बची कितनी? 8। 2 का परम मित्र होगा 8। 3 का परम मित्र, 3 का परम मित्र होगा 7। 4 का परम मित्र, 4 का परम मित्र होगा 6। 5 का परम मित्र, 5 का परम मित्र होगा 5। 6 का परम मित्र, 6 का परम मित्र होगा 4। और 7 का परम मित्र, 7 का परम मित्र होगा 3। 8 का परम मित्र, 8 का परम मित्र होगा 2। और 9 का परम मित्र, 9 का परम मित्र होगा 1। और 10 का परम मित्र, 10 को छुपा दो, बचा क्या? 0। तो 10 का परम मित्र होगा 0। तो ये अपने को ध्यान में रखना है परम मित्र। आधार के आधार पर हमें परम मित्र ध्यान में रखना है। दूसरा हमें ध्यान रखना है, ये हमने समझ लिया, एक न्यूनन पूर्वेण एक कम करना है पहले वाले का, लेकिन उससे पहले हमें परम मित्र को ध्यान में रखना है। यदि आप परम मित्र काम में लो तभी हमें एक न्यूनन पूर्वेण करना है, बाकी हमें एक न्यूनन पूर्वेण नहीं करना है। चलिए और हम इसको समझते हैं, इसका हम अभ्यास करेंगे। देखिए पहला सवाल है, ये हमारे सामने 6 सवाल दिए हुए हैं, घटाव के हैं, बाकी के सवाल है 6। तो हमें ये 6 सवाल घटाव के करेंगे। हम किसके माध्यम से करेंगे? वैदिक गणित में एक न्यूनन पूर्वेण और परम मित्र अंक की मदद से हम घटाव करेंगे। ये होता है जो हम सामान्य घटाव करते हैं उसमें जो उत्तर आते हैं वो के वो उत्तर इसमें भी आएंगे। सामान्य घटाव में क्या होता है, जब बाकी करते हैं हम तो उसमें काटफास होती है, काटा छाटी होती है, वो काम इसमें नहीं होगा। वैदिक गणित में काट छाट बिल्कुल नहीं होगी, बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग घटाव है। चलिए देखिए काट छाट कैसे नहीं होती है समझेंगे। पहला है 43 में से घटाना है 17। तो देखिए 43 में से 17 घटाना है। घटाव हम पीछे से करते हैं, तो यहां 3 में से 7 घटाएंगे। देखिए आप अपनी उंगली रखें, 3 में से 7 घटाना है। क्या ये घट जाता है? विचार करना है, घट जाता है या नहीं। घट जाता है तो घटा लेना है, नहीं घटे तब हमें वैदिक गणित में परम मित्र की तरफ चलना है।
देखिए 3 में से 7 घटाना है, यहां नहीं घट रहा है तो अपनी उंगली भी कहां है 7 पर, तो हमें 7 का परमित्र लेना है। बताओ 7 का परमित्र, 10 उंगली यूं करो, 7 उंगली छुपा दो, 5 और 2 ये छुपा दी, कितना बचा 3, तो 7 का परमित्र होगा 3। 7 का परमित्र ये 3 नहीं, अब 7 का परमित्र कितना है, वह आया हमारे 3। परमित्र को क्या करना है, जब परमित्र लो तो उसको ऊपर वाले में जोड़ के नीचे लिख देना है बस। तो इसका परमित्र कितना था 3, 3 को ऊपर कितना है, ऊपर भी 3 है, तो 3 को 3 में जोड़ दो, कितना हो गया, 3 को 3 में जोड़ा, कितना हो गया 6, बस उस 6 को आप यहां नीचे लिख दो, ये अपनी घटा हो गई। समझ में आया, 3 में से 7 घटाना है, नहीं घट रहा है, 7 का परमित्र 3, 3 को ऊपर वाले 3 में जोड़ दिया, आया 6, 6 हमने नीचे लिख दिया। तो बताओ यहां हमने परमित्र को काम में लिया, हाँ या ना, यस हाँ, हमने परमित्र को काम में लिया यहां पे। तो मैंने बताया था जब परमित्र को काम में लो तब हमें ये वाला काम करना है, क्या करना है, एक न्यूनैन पूर्वेण, एक कम करना है पहले वाले का। तो विद्यार्थियों जो एक कम करना है, इस वाले लाइन में हमने परमित्र काम में लिया, तो पहले वाले लाइन में एक न्यूनैन कर दो ऊपर वाले का, ऊपर ये 4 है तो 4 के नीचे हम एक बिंदी लगा देंगे, तो ये कम हो गया, 4 में से एक कम हो गया, तो यहां हो गया 3, यहां कितना हो गया 3। अब यहां 3 में से एक घटाना है, 3 में से एक घटाओ, कितना बचा 2, यहां नीचे लिख देना है 2, ये अपनी घटाओ हो चुकी है, समझ में आ गया होगा आपको। 43 में से 17 घटाया तो कितना आया 26, ये हमने वैदिक गणित के तरीके से घटाव हल की, वैदिक गणित में हमारे यहाँ काट छाट नहीं होगी, पूरा साफ सफाई से अपना काम होगा, और घटाव जो हमारी हुई वो आंसर आए वह आए 26। इसी प्रकार से हम दूसरी घटाव और ले लेते हैं, इसका भी हम अभ्यास करेंगे। 84 में से 57 घटाना है, देखिए पहले 4 में से 7 घटाएंगे, नहीं घटा तो 7 का परमित्र लेंगे, 7 का परमित्र अभी हमने यहां लिया था, कितना आया था 3 आया था, देखिए 10 है, 10 में से 7 छुपा दो, बचा 3, तो यहां 7 का परमित्र आया 3, परमित्र को ऊपर वाले में जोड़ना है, ऊपर कितना है 4, तो 3 को हमें 4 में जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 3 में 4 जोड़ा 7, या नीचे लिख देना है। तो इस लाइन में हमने परमित्र लिया, तो अगली वाली लाइन में एक न्यूनैन पूर्वेण करना है, यहां इसका पूर्वेण हो गया ये वाला, तो हमें इसका एक न्यूनैन करना है, यानी यहां एक कम करना है। एक कम करने के लिए नीचे एक बिंदी लगानी, तो 8 में से एक कम हो गया, ये 7 हो गया, अब 7 में से 5 घटा दो तो बचा 2, कितना आया 27। तीसरी घटा और लेते हैं, 56 में से 39 घटाने हैं, अब यहां 6 में से 9 घटाएंगे, नहीं घट रहा है, 9 का परमित्र लेंगे, बताओ 9 का परमित्र क्या होगा 10 अंगुलियां हैं, इसमें से 5 और 4 9 अंगुलियां छुपा देंगे, बची कितनी 1, तो 9 का परमित्र होगा 1, उस 1 को 6 में जोड़ दो, कितना हो गया 7, ये लिख दिया मैंने 7, परमित्र लिया यहां पे, तो पूर्वेण वाला 5 है, इस पे हम एक न्यून लगा देंगे, एक कम कर देंगे, तो ये हो गया 4। अब 4 में से 3 घटाओ, बचा 1, कितना हो गया 17, 56 में से 39 घटाया, कितना आया 17, तो ये घटाव भी हमारे हो चुकी है। अगला देखिए 14 है, 568 माइनस 372, 568 में से 372 घटाना है, अब यहां देखिए 8 में से 2 घटाएंगे, तो विचार कीजिए घट जाता है ना, तो घट जाए तो हमें घटा लेना है, किसी पैरामीटर को काम में नहीं लेना है।
नहीं घटे तभी हमें परमित्र को काम में लेना है, घट जाए तो हमें घटा लेना है। इस बात का पूरा ध्यान रखना है, नहीं तो अपने सवाल गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 8 में से 2 घटाना है, घट जाएगा। 8 में से 2 घटा दो, कितना बचा 6, नीचे 6 लिख देंगे। जब घटा में कोई दिक्कत नहीं आए तो हमें परमित्र नहीं लेना है। 8 में से 2 घटाओ, घट जाएगा, कितना आएगा 6। ये घटाओ अपनी सिंपली हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे, 6 में से 7 घटाएंगे, यह नहीं घट रहा है। 6 में से 7 घटाओ, नहीं घटता है। 7 का परमित्र लेंगे, बताओ 7 का परमित्र अब तो बता सकते हो कितना है, 10। 10 में से 5 और 2 7 छुपा दिए, बचे 3, तो 7 का परमित्र है 3। उस 3 को 6 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 9, तो यहां 9 लिख देंगे। अब इस लाइन में हमने परमित्र काम में लिया है, तो पूर्वेण वाला ये 5 है, इस पे हमें 1 न्यूनयन करना है, 1 कम करना है। 5 में से 1 कम किया, ये कितना हो गया 4। 4 में से 3 कम कर दो, कितना बचेगा 1। ये आया हमारे 196, ये हमारी गड्ढा हो चुकी है। पांचवा देखिए, 832 माइनस 374, 2 में से 4 घटाना है, यह नहीं घट रहा है, तो 4 का परमित्र लेना है। तो बताओ 4 का परमित्र क्या होगा, 10 उंगली है, 4 उंगली छुपा दो, बची 6 उंगली, यानी 4 का परमित्र हुआ 6। 2 में से 4 घटाया, नहीं घटा, 4 का परमित्र 6। 6 को 2 में जोड़ देंगे, 6 में 2 जोड़ो, कितना हुआ 8, या लिख दिया हमने 8। परमित्र लिया यहां पर, तो पूर्वेण वाला है, ये रहा 3, इस पे हम 1 न्यूनयन लगा देंगे। अब यह हो गया 2, 2 में से 7 घटाना है, पूरा ध्यान रखना है, ये 2 है, 2 में से 7 घटाना है, नहीं घट रहा है, 7 का परमित्र लेंगे, 7 का परमित्र होगा 3। 3 को 2 में जोड़ दो, कितना हो गया 5, यहां लिख देंगे हम 5। परमित्र यहां पे भी लिया, तो पूर्वेण वाले पर ऊपर वाले में 1 न्यूनयन करना है, ये हमने 1 न्यूनयन कर दिया। अब ये हो गया 7, 7 में से 3 घटाना है, घट जाएगा, 7 में से 3 घटा दो तो बचा 4, यहां लिख दूंगा मैं 4, कितना है 458, ये हमारी घटाव भी हो चुकी है। अगली हमारी नेक्स्ट घटाव इस प्रश्नावली की बच रही है, छठी, 973 माइनस 586, 973 में से 586 घटाना है। अब 3 में से 6 घटाओ, नहीं घट रहा है, 3 में से 6 घटाओ, नहीं घट रहा है, 6 का परमित्र लेंगे, 6 का परमित्र कितना होगा बताओ, देखिए 6 का परमित्र होगा 4। 4 को 3 में जोड़ दो, 4 और 3 7, यहां नीचे लिख देंगे हम 7। यहां परमित्र लिया, ऊपर वाले में पूर्वेण वाले पर हमें 1 न्यूनयन कर देना है, ये हमने 1 न्यूनयन कर दिया, ये हो गया 6। 6 में से 8 घटाओ, 6 में से 8 नहीं घटता है, 8 का परमित्र लेंगे, 8 का परमित्र कितना होगा 2। 2 को 6 में जोड़ दो, कितना हो गया, 2 को 6 में जोड़ा हुआ 8, हम यहां 8 लिख देंगे। यहां पे भी हमने परमित्र लिया, तो ऊपर वाले में पूर्वेण वाले का 1 न्यूनयन करना है, हमने 1 न्यूनयन कर दिया। अब ये यहां हो गया 8, 8 में से 5 कम करना है, कितना बचेगा 3, ये लिख दिया हमने 3, कितना है 387, ये हमारी घटाव भी हो चुकी है। तो विद्यार्थियों, ये हमने प्रश्नावली 5.4 जो वैदिक गणित की प्रश्नावली है, इसमें हमने सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 6 तक सभी सवालों को हल कर लिया है। आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं और इस प्रकार के सवालों को आप समझ करके हल करने का प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि गणित में हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे
उतना हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। अभ्यास के माध्यम से गणित को समझना भी आसान रहता है और गणित में निखार आता है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आप और भी ऐसे सवाल लेकर के उसका अभ्यास जरूर करेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सज्जाद को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।